बर्फी बादशाह बर्फीनी मुमलिकत का बादशाह था। वो बर्फ और बर्फ जमाने का बहुत शौकीन था, लेकिन एक मसला था, वो अक्सर ये भूल जाता था कि इसने क्या किया है। एक दिन जंगल में घूमते हुए वो एक कुतबी रीछ से मिला। कुतबी रीछ मजबूत और होशियार था और बर्फानी बादशाह इससे बहुत मुतासिर हुआ। बर्फी बादशाह ने कुतबी रीछ से खुद को मुतारफ कराया और उसे अपने साथ आइस प्लस में रहने की दावत दी। कुतबी रीछ, जिसका नाम बालो था, बादशाह के साथ जाने के लिए राजी हो गया। वो बादशाह के लिए एक बेहतरीन साथी साबित हुआ। इसने बादशाह को याद दिलाया कि इसने क्या जमाना है, और उसने यहाँ तक कि बादशाह की जमी हुई बर्फ की अशिया को साफ करने में भी मदद की। बालों की मदद से बर्फानी बादशाह पहले से कहीं ज्यादा खुश रहने लगा। बर्फानी बादशाह ने बालों के लिए एक बड़ा बर्फ का तख्त बनवाया और उसे बर्फानी शहजादा का खिताब दिया। वो दोनों अक्सर बर्फानी महमजूई पर निकलते, पहाड़ों पर चढ़ते और बर्फानी तौदे बनाते। एक दिन बर्फानी बादशाह और बर्फानी शहजादा जंगल में गश्त कर रहे थे जब इन्हें एक परेशान हाल पेंगुइन मिला। पेंगुइन ने इन्हें बताया कि इसका गांव एक देव हेमांट ने अपनी लपेट में ले लिया है, जो हर चीज को मुंजमद कर देता है। बर्फानी बादशाह परेशान हो गया, लेकिन बर्फानी शहजादा ने उसे यकीन दिलाया कि वो देव का मुकाबला करेंगे। बर्फानी बादशाह और बर्फानी शहजादा पेंगुइन के गांव की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में इन्होंने देव हेमांट के खिलाफ लड़ने की हिकमत अमली बनाई। बर्फानी बादशाह ने बर्फानी तलवार बनाने का फैसला किया जो इतनी तेज हो कि देव के मुंजमद करने वाले लमस को तोड़ सके। बर्फानी शहजादा ने देव की तवज्जो हटाने के लिए एक मंसूबा बनाया ताकि बर्फानी बादशाह इस पर वार कर सके। बर्फानी बादशाह ने बर्फ जमाने की अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक तेज बर्फ की तलवार बनाई। ये बर्फ की अब तक की बनी हुई सबसे मजबूत चीज थी, जो देव की बर्फानी कुव्वतों का मुकाबला कर सकती थी। दूसरी तरफ बर्फानी शहजादा ने जंगल से लामकड़ियों का ढेर जुमा किया और उसे आग लगा दिया। देव हेमांट बर्फ और बर्फानी जादू का बादशाह था, लेकिन आग इसकी कमजोरी थी। वो देव हेमांट के गांव के करीब पहुंचे तो बर्फानी बादशाह ने बर्फ की तलवार को मजबूती से पकड़ा और बर्फानी शहजादा ने आग की तरफ इशारा किया। देव हेमांट इन्हें आते देखकर गुस्से में आ गया और उन पर बर्फ का तूफान ले आया। लेकिन बर्फानी बादशाह तैयार था। इसने अपनी बर्फ की तलवार से बर्फ के तूफान को काट डाला और देव की तरफ हमला कर दिया। देव हेमांट बर्फानी बादशाह की तलवार की तेजी से हैरान रह गया। उसे पहली मर्तबा किसी ने इस तरह चैलेंज किया था। उसी दौरान बर्फानी शहजादा ने आग की लपेटों को देव की तरफ बढ़ाया। देव हेमांट आग से बचने के लिए पीछे हट गया। बर्फानी बादशाह को हमला करने का मौका मिल गया। बर्फानी बादशाह ने अपनी बर्फ की तलवार से देव पर वार किया और देव हेमांट हमेशा के लिए जमकर रह गया। बर्फानी बादशाह और बर्फानी शहजादा ने पेंगुइन गांव को देव हेमांट से आज़ाद करवा लिया था। गांव वाले खुशी से नारे लगा रहे थे और बर्फानी बादशाह और बर्फानी शहजादे का शुक्रिया अदा कर रहे थे। पेंगुइन गांव के सरदार ने इन्हें गांव के सबसे बड़े तोहफे, मछली का एक अनमोल हार पेश किया। बर्फानी बादशाह और बर्फानी शहजादा ने इनाम कबूल किया और पेंगुइनों के साथ जश्न मनाया। ये खबर दूर दूर तक फैली और बर्फानी बादशाह एक मुनसिफ बादशाह के तौर पर जाने लगे, जो हमेशा देवों और जालिमों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहता था। बर्फानी बादशाह और बर्फानी शहजादे की दोस्ती और भी मजबूत हो गई और वो मजीद एडवेंचर्स पर निकलने के लिए पुरजोश थे। बर्फानी बादशाह और बर्फानी शहजादे की कहानी हमें चंद अहम सबक देती है। दोस्ती की अहमियत। बलू जैसा मजबूत और हौसलामंद दोस्त रखने से हम मुश्किलात पर काबू पाने और अजीम चीज़ें हासिल करने में मदद मिल सकती है। टीम वाकाफ की ताकत। मिलकर काम करके बर्फानी बादशाह और बलोबद देव हेमांट को शिकस्त देने में कामयाब हो गए। ये साबित करते हैं कि टीम वर्क अक्सर इनफिरादी कोशिश से ज़्यादा मौसर होता है। फौरी सोच और तदबीर। एक मुश्किल सूरत हाल का सामना करने पर बर्फानी बादशाह और बलो देव हेमांट को शिकस्त देने के लिए एक मुनफरिद मंसूबा बनाने में कामयाब हो गए, जो हमें अपने पांव पर सोचने की अहमियत को बताता है। भलाई अच्छाई पर फतह हासिल करती है। आखिर में कहानी इस ख्याल को तक़वियत देती है कि खूबी हमेशा बुराई पर हावी होगी। बर्फानी बादशाह और बलो की बहादुरी और अज़्म ने इन्हें देव हेमांट को शिकस्त देने और पेंगुइन गांव को बचाने में मदद की।